नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हो रहे हैं। यह विषय जो है वह राष्ट्रपति स्काउट गाइड बालकों के लिए पाठ्यक्रम में भी है और इसका नाम है CPR। CPR क्या है, क्या इसका पूरा नाम है? तो इसका पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, व्यक्ति कोई हार्ट अटैक आ जाए या उसका श्वास अचानक चलना बंद हो जाए और वह बेहोश होकर के गिर जाए, तो उसको उसकी श्वास को पुनः चालू करने के लिए CPR दिया जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत हो या श्वास न ले पा रहा हो और बेहोश हो जाए, तो CPR से उसकी जान बचाई जा सकती है, यानी उसकी श्वास पुनः चालू की जा सकती है। अब यह परिस्थितियाँ कब पैदा होती है, यानी व्यक्ति को जब बिजली का झटका लग जाए या पानी में डूब जाए और उसका फेफड़ा पानी से भर जाए, या फिर कोई आग या किसी अन्य कारण से दम घुटने की स्थिति पैदा हो, तो व्यक्ति का श्वास चलना बंद हो जाता है या उसको शॉर्ट हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसके श्वास चलने की जो प्रक्रिया बंद हो गई है उसको CPR के द्वारा वापस चालू किया जा सकता है। अब श्वास चलने की प्रक्रिया बंद होगी या हार्ट अटैक आने पर सबसे पहले CPR को देना चाहिए। इससे पीड़ित की जान बचाने की संभावना कई बार बढ़ जाती है। यानी जब इस प्रकार से श्वास रुकती है या व्यक्ति बेहोश होता है, तो हम आनन फानन में उसको बिना कुछ प्राथमिक सहायता दिए हॉस्पिटल की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि इस प्रकार के अटैक में पहला जो 1 घंटा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस घंटे में यदि हम अच्छी तरह से उसको CPR देने में कामयाब हो जाते हैं तो हॉस्पिटल से पहले भी हम उसकी श्वास को पुनः चालू कर सकते हैं। तो CPR प्रक्रिया में करना क्या होता है, इसको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। CPR प्रक्रिया के अंदर मरीज़ को की छाती को दबाना होता है और उसको मुंह से श्वास देना भी होता है, ये इसमें शामिल है। क्या करना होगा, मरीज़ जहां बेहोश हो गया है उसके कपड़े को ढीला कर दें और उसको पीठ के बल अच्छे से सीधा सुला दें, और सुलाने के बाद में उसके सीने पर ये जो हमारे हाथ की मूर्धा है, उस हाथ की मूर्धा को, यानी एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख कर के और हाथ की जो मूर्धा है वो सीने का जो हमारा सूर्य चक्र होता है, हृदय के समानांतर जो भाग होता है सीने का, उस पर टिकाते हैं। जैसा कि आप आगे आने वाले इस वीडियो में देख पाएंगे कि किस प्रकार से हाथों को, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख कर के घुटने के बल बैठ कर के और हाथ को सीने के ऊपर रख कर के और उसको सीने को 1 मिनट में 120 बार प्रेस किया जाएगा, तो उसके श्वास चलने की संभावना काफ़ी कुछ बढ़ जाती है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बैठा है और उसके आगे एक डेमो सिस्टम है, उसको रखा गया है, और इस प्रकार घुटने के बल बैठना है। और ये जो आप देख रहे हैं, सीने के ऊपर प्रेस करना, हाथ एक दूसरे के ऊपर डाल के घुटने के बल होकर के और कोहनी बिना मोड़े सीधा हाथ रख कर के और उसको 1 मिनट में 120 बार स्पीड से प्रेस करते हैं। तो लगातार प्रेस करने से उसके हृदय की जो गति है वह रुकी हुई हो, श्वास लेने की प्रक्रिया यदि रुकी हुई हो तो उसको आसानी से पुनः चालू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसको ये पहले 1 घंटे के अंदर CPR की गतिविधि से श्वास को पुनः लाने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इससे 90% केसेस में व्यक्ति की मौत होने से व्यक्ति बच जाता है। लेकिन यही व्यक्ति, बड़े व्यक्ति के स्थान पे यदि किसी छोटे बच्चे की स्थिति पैदा हो जाए तो उसको इस प्रकार से दोनों हाथों के मूर्धा से सीने को ऊपर नीचे नहीं करके और हाथों की जो 2 अंगुलियां हैं, तर्जनी और मध्यमा, उसको उस सीने के ऊपर रख कर के
और सीने को ऊपर नीचे प्रेस किया जाता है, क्योंकि बच्चों की जो पसलियाँ होती है वह बहुत ही कमज़ोर होती है और जिस कारण से पसली टूट नहीं जाए, इसलिए 2 अंगुलियों से भी उसके सीने को आगे पीछे करके और सीपीआर दिया जा सकता है। तो ये सीपीआर हमारे राष्ट्रपति स्काउट बच्चों के पाठ्यक्रम में भी है, इसलिए यदि वो इसको अच्छी तरह से